जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी श्रद्धालुजनों का हमारे आध्यात्मिक, धार्मिक और चमत्कारी रहस्यों से भरपूर YouTube चैनल वास्तु ज्ञान पर। आज का विषय जितना रहस्यमयी है उतना ही प्रभावशाली भी, क्योंकि आज हम बात करेंगे हल्हारिणी अमावस्या के उस दुर्लभ रहस्य की जो एक साधारण तुलसी के पौधे में छिपा है। और तुलसी के साथ उस एक वस्तु को यदि सही विधि से इस पवित्र तिथि पर बांध दिया जाए तो जीवन की दरिद्रता, दुख, आरण, रोग और दुर्भाग्य सभी भाग खड़े होते हैं। और केवल इतना ही नहीं, जिस घर में यह प्रयोग श्रद्धा से किया जाता है वहां लक्ष्मी जी अपने वाहन उल्लू सहित स्थायी निवास कर लेती है। क्या आप जानते हैं कि हल्हारिणी अमावस्या केवल एक अमावस्या नहीं बल्कि एक महासंयोग है। यह दिन न केवल पितृ तर्पण और पूर्वजों को संतुष्ट करने का श्रेष्ठ अवसर है, बल्कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का भी अनुपम दिन है। इस दिन किया गया प्रत्येक आध्यात्मिक प्रयोग 1000 गुना फल देता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इसे काल चक्र को मोड़ने वाला दिन भी कहा गया है। और यदि इस दिन तुलसी में बांधी जाए एक विशेष वस्तु तो वह व्यक्ति अपने भाग्य को खुद बदल सकता है। कई दर्शकों ने हमसे पहले भी पूछा कि जीवन में इतनी मेहनत करने के बाद भी गरीबी क्यों पीछा नहीं छोड़ती, घर में बरकत क्यों नहीं आती, व्यापार में लाभ क्यों नहीं होता, बच्चों की नौकरी में बाधा क्यों आती है। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में छुपा है, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं वह अचूक उपाय जो आपकी किस्मत को रातों रात पलट सकता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं हल्हारिणी अमावस्या का महत्व। इस दिन को हल षष्ठी अमावस्या भी कहा जाता है। यह विशेष दिन भगवान बलराम जी को समर्पित है, जो हल धारण करने वाले माने जाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन पितरों का आशीर्वाद लेने के साथ साथ देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रयोग किए जाएं तो घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। अब बात करते हैं उस विशेष वस्तु की जिसे तुलसी से बांधना है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि तुलसी को शास्त्रों में क्यों इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तुलसी न केवल एक औषधीय पौधा है, बल्कि यह भगवान विष्णु की पत्नी भी मानी जाती है। तुलसी में लक्ष्मी जी का वास होता है और इसीलिए तुलसी को संतोष, शांति और समृद्धि की प्रतीक माना जाता है। यदि तुलसी प्रसन्न हो जाए तो लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर आती है। अब उस रहस्यमयी वस्तु का खुलासा करते हैं, जो है कच्चा पीला नारियल यानी श्रृंगारिया नारियल। जी हां, यही वह वस्तु है जिसे यदि हल्हारिणी अमावस्या के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण कर घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगे तुलसी के पौधे में लाल मौली से बांध दिया जाए तो कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी राजा बन जाता है। इस प्रयोग से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं, दरिद्रता नष्ट होती है और सुख समृद्धि का अनवरत आगमन होता है। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रयोग को कैसे करना है, तो आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण विधि। अमावस्या की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शुद्ध जल से स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। एक कच्चा पीला नारियल लें, उसमें 7 लौंग और 7 साबुत हल्दी की गांठें रखें। अब उस नारियल को लाल वस्त्र में लपेटें और उस पर अक्षत, रोली और गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाएं। फिर इस नारियल को तुलसी के पौधे के समीप ले जाएं। वहां बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा करें और फिर वह नारियल तुलसी के तने में मौली से बांध दें। ध्यान रखें, यह उपाय करते समय किसी से बात न करें और पूरे मन से ध्यान रखें कि आप लक्ष्मी जी को आमंत्रित कर रहे हैं। इस प्रयोग के बाद अगले दिन उस नारियल को घर के धन स्थान यानी तिजोरी या जहां आप पैसा रखते हैं वहां स्थापित करें और उसके सामने प्रतिदिन एक दीपक जलाएं। फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत स्वयं आपके कदमों में झुक जाती है। व्यापार में लाभ, नौकरी में प्रमोशन, घर में बरकत, बच्चों की उन्नति और जीवन में अपार सुख की प्राप्ति होती है। अब बहुत से दर्शक यह प्रश्न करेंगे कि यदि तुलसी घर में ना हो तो क्या करें? तो उसके लिए समाधान है। आप एक सुंदर सा गमला लें, उसमें गाय के गोबर और गंगा जल मिलाकर तुलसी का पौधा रोपें
और यह क्रिया हलहारिणी अमावस्या से 3 दिन पहले कर लें, ताकि उस दिन तक तुलसी जागृत हो जाए और आपकी आस्था पूरी तरह उसके माध्यम से दिव्यता में बदल सके। कुछ बातें इस उपाय के समय विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे कि नारियल कभी भी टूटा हुआ या दरार वाला ना हो, नारियल में जल भरा होना चाहिए, वह सूखा ना हो, और जिस मौली से आप उसे बांधें वह 3 बार मंत्र जपते हुए बांधें। तुलसी को स्पर्श करते समय हमेशा हाथ जोड़ें, क्योंकि तुलसी मां का अपमान अशुभ फल देता है। अब यह भी जान लें कि इस प्रयोग से किन लोगों को तुरंत लाभ होता है। जिनका शुक्र कमजोर हो, जिनका घर लगातार दरिद्रता से घिरा हो, जहां कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता हो, वहां यह उपाय रामबाण सिद्ध होता है। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, राहु केतु बाधा हो या फिर चंद्रमा नीच का हो, उनके लिए तो यह उपाय विशेष फलदायी है। और यदि आप इस उपाय के साथ साथ कुछ और चीजें भी जोड़ दें, जैसे अमावस्या की रात को घर के मुख्य द्वार पर 7 कौड़ियां और एक लोहे की कील रखकर हल्दी से एयुएम श्रीयों ह्रीं क्लीन लिख दें, तो आपकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां करेंगी। साथ ही आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस दिव्य प्रयोग को केवल अपनी भलाई के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार की उन्नति के लिए करें। जब आप आध्यात्मिक प्रयोग को श्रद्धा और सेवा के साथ करते हैं, तो उसका प्रभाव पीढ़ियों तक जाता है, और यही है वास्तु ज्ञान का उद्देश्य, आपके जीवन को धन, शांति, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति से भर देना। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके नाम से आपकी राशि या ग्रहों के अनुसार विशेष उपाय बताएं, तो नीचे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी के जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाए और सुख समृद्धि का द्वार खुल जाए। तो आज की इस पावन हलहारिणी अमावस्या पर तुलसी में बांध दीजिए एक छोटा सा पीला नारियल और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। आपको यह प्रयोग कैसा लगा? क्या आपने पहले कभी ऐसा कुछ किया है और उसका परिणाम कैसा रहा? हमें नीचे जरूर बताएं। और अगर आप वास्तु, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र और पूजा पद्धतियों की और भी रहस्यमयी जानकारी चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान के साथ, क्योंकि यहां हम आपके लिए लाते हैं हर वह ज्ञान जो आपके जीवन को बदल सकता है। अब तक आपने जाना कि हलहारिणी अमावस्या का दिन केवल तिथि मात्र नहीं है, यह एक ऐसा दिव्य संयोग है जिसमें देव, पितृ और ग्रह तीनों की कृपा पाने का अद्भुत अवसर मिलता है। इस दिन तुलसी के साथ पीले नारियल का जो योग बताया गया, वह केवल एक साधारण उपाय नहीं है, बल्कि एक ऐसा चमत्कारी रहस्य है जो अनेक शास्त्रों के सूक्ष्म संकेतों से प्राप्त हुआ है। कई महर्षियों ने यह कहा है कि जब तक मनुष्य अपने भाग्य के द्वार स्वयं नहीं खोलता, तब तक भाग्य भी द्वार नहीं खटखटाता, और यह प्रयोग ही वह दिव्य चाबी है जिससे भाग्य के बंद ताले टूटते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक साधारण पौधा जैसे तुलसी, जिसके 4 पत्ते लेने के पहले भी हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, उसमें ऐसा क्या रहस्य है कि वह लक्ष्मी जी को भी प्रिय है? तुलसी केवल पौधा नहीं, तपस्विनी है। वह स्वयं एक देवी हैं, और जहां यह देवी होती हैं, वहां कलह, क्लेश, रोग, दरिद्रता, आण, संकट, शनि का प्रभाव, भूत प्रेत बाधा, सबका अंत हो जाता है। और अगर उसी देवी तुलसी के तने से बांध दिया जाए पीले नारियल का यह रहस्यमयी संयोग, तो जीवन में ऐसा कोई द्वार नहीं जो नहीं खुले। पुराणों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति समर्पण और श्रद्धा से कोई कार्य करता है, तो देवता भी उसके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। और यह प्रयोग केवल श्रद्धा से नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास और संकल्प से करना होता है। तुलसी माता को प्रणाम करते समय जब आप अपनी आंखें बंद करके उनके तने में वह नारियल बांधते हैं, तो आपका यह भाव स्वयं ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है, और वह कंपन देवी लक्ष्मी तक पहुंचता है। वे कहती हैं, जिसने मेरे प्रिय श्री हरि की पत्नी तुलसी को संतुष्ट कर दिया, वह मुझे भी बिना पुकारे पा लेता है। इस दिन तुलसी में नारियल बांधते समय यदि कोई व्यक्ति मन ही मन कहे, हे तुलसी माता, जैसे आपने भगवान विष्णु को प्राप्त किया, वैसे ही मुझे मेरे जीवन की सारी बाधाओं से मुक्त कर समृद्धि का वरदान दें, तो उस भक्त के भीतर एक नया तेज प्रकट होता है। और याद रखिए, जो कार्य दिल से किए जाते हैं,
उनका परिणाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब बात करते हैं कि यह प्रयोग करने के बाद क्या बदलाव महसूस होंगे। सबसे पहले तो आपके घर के वातावरण में एक विशेष ऊर्जा का संचार होगा। जो लोग आपके घर में आते हैं वे स्वयं कहेंगे, क्या बात है, यहां बहुत शांति है। आपके घर में लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। जो व्यापार रुक गया था वह धीरे धीरे चलने लगेगा। नौकरी में जो इंटरव्यू बार बार रद्द हो जाते थे वहां से सकारात्मक उत्तर आने लगेंगे। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे थे वे स्वयं एकाग्रता की ओर बढ़ेंगे। इस प्रयोग का एक विशेष प्रभाव यह भी होता है कि जो लोग बार बार आरण में डूबते हैं उन्हें धीरे धीरे पैसा जोड़ने की क्षमता प्राप्त होने लगती है। और जहां एक समय कोई व्यक्ति 1 रुपये को तरसता था, वहीं कुछ ही माह में उसे लक्ष्मी के ऐसे योग प्राप्त होते हैं कि वह दूसरों को देने की स्थिति में आ जाता है। यह केवल कहने की बात नहीं है। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान के अनेक दर्शकों ने इस प्रयोग को अपनाया और कुछ ही महीनों में उन्होंने अद्भुत परिवर्तन देखे। अब यह जान लीजिए कि अगर इस प्रयोग को और अधिक प्रभावशाली बनाना हो तो आप साथ में तुलसी के गमले के नीचे एक लाल कपड़ा बिछा सकते हैं। उसमें चावल, हल्दी, पीली कौड़ियां और एक चांदी का सिक्का रख दें। इससे नारियल बांधने के साथ साथ एक पूर्ण लक्ष्मी यंत्र जागृत हो जाता है और यह यंत्र हर उस नकारात्मक शक्ति को नष्ट करता है जो आपकी उन्नति में बाधक है। एक और रहस्य है, अगर इसी दिन तुलसी माता के आगे दीपक में गाय का घी जलाकर 11 बार श्री 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 महालक्ष्म्याय नमः का जाप किया जाए तो मां लक्ष्मी उसी क्षण प्रसन्न हो जाती हैं। और यदि कोई व्यक्ति नियमित 21 दिन तक प्रतिदिन तुलसी के समक्ष इसी दीपक को जलाए तो वह अपने जीवन में स्थायी लक्ष्मी प्राप्त करता है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या यह उपाय केवल अमावस्या को करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, यह विशेष फल देने वाला दिन जरूर है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया कार्य किसी भी दिन शुभ फल देता है। किंतु हलहारिणी अमावस्या पर किया गया यह कार्य 100 गुना अधिक प्रभाव देता है, क्योंकि यह दिन स्वयं देवी लक्ष्मी और भगवान बलराम की कृपा से पूर्ण होता है। और अब इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे निवेदन करते हैं, यदि आपके जीवन में सच में कोई समस्या है, यदि आप गरीबी, तंगी, व्यापार में नुकसान या संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो इस बार हलहारिणी अमावस्या को यह प्रयोग जरूर करें। और यदि आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है तो आज ही उसे लाकर अपने घर के आंगन में, बालकनी में या छत पर स्थापित करें। याद रखिए, तुलसी केवल आपके आंगन की शोभा नहीं, वह आपकी किस्मत की रेखाएं बदल सकती है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाएंगे अगला भाग इस वीडियो के अंत में। जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से तुलसी माता से कुछ मांगता है तो उसके भाग्य की रेखाएं स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से परिवर्तित हो जाती हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि उन संतों और साधकों का अनुभव है जिन्होंने अपने जीवन में दरिद्रता की पराकाष्ठा देखी थी और फिर तुलसी पूजा के माध्यम से परम वैभव को प्राप्त किया। हलहारिणी अमावस्या की वह रात्रि जब अंधकार पूर्ण होता है, उसी क्षण तुलसी के माध्यम से एक ऐसा उजास प्रकट होता है जो आपके जीवन की सारी नकारात्मकता को निगल जाता है। यही है आध्यात्मिक क्रांति, जो एक गमले में उगाई गई तुलसी से शुरू होती है। कई पुराने ग्रंथों में वर्णन है कि जिनके घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है, वहां लक्ष्मी रात्रि विश्राम करती है। और जब उस घर में हलहारिणी अमावस्या के दिन विशिष्ट विधि से तुलसी के तने में पीले नारियल को बांधा जाता है, तो वह नारियल सामान्य नहीं रहता, वह एक सूक्ष्म शक्तियों का केंद्र बन जाता है, जैसे कोई दिव्य चुंबक जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को खींचता है और नकारात्मकता को बाहर फेंकता है। यह रहस्य आम लोगों की नजरों से छुपा रहता है, लेकिन वास्तु ज्ञान परिवार के लिए हम इन्हें उजागर कर रहे हैं। तुलसी से जुड़ी हुई कुछ सत्य घटनाएं भी हैं। एक महिला जो लगातार 7 वर्षों से संतान सुख से वंचित थी, उसने केवल एक बार इस प्रयोग को सच्चे मन से किया और उसी वर्ष उसके घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। एक अन्य साधक जिसका व्यापार दिवालिया हो चुका था, जिसने स्वयं कहा था, मैं जीवन से निराश हूं, उसने हलहारिणी अमावस्या की रात को तुलसी में नारियल बांधकर
एयूएम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का जाप 108 बार किया और केवल 3 महीनों में उसके व्यापार ने ऐसी गति पकड़ी कि वह अपने ही जैसे कई युवाओं को रोजगार देने लगा। यह सब महज संयोग नहीं, यह तुलसी की कृपा है। यह उस दिव्य विधि का प्रमाण है जो आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तुलसी में नारियल बांधते समय यदि कोई व्यक्ति मन ही मन अपना संकल्प बोले, हे लक्ष्मी माता, मेरी दरिद्रता को हर लीजिए, मुझे साधन और सद्बुद्धि दीजिए ताकि मैं भी दान कर सकूं, सेवा कर सकूं, तो लक्ष्मी केवल दौलत नहीं, धर्म भी देती है। क्योंकि जो केवल धन चाहता है उसे धन ही मिलता है, लेकिन जो धर्म और सेवा के साथ लक्ष्मी चाहता है उसे समृद्धि के साथ सम्मान भी मिलता है। अब बात करते हैं कुछ गुप्त उपायों की जो इसी रात किए जाएं तो दुर्गति भी सौभाग्य में बदल जाती है। पहला, हलहारिणी अमावस्या की रात को तुलसी के पास एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाएं, उसमें गाय का घी डालें और उसमें एक लौंग रखें। यह दीपक उत्तर पूर्व दिशा में रखें और दीपक जलाते समय 11 बार बोलें, मां लक्ष्मी आएं और मेरे जीवन को आलोकित करें। दूसरा, तुलसी के चारों ओर चावल का घेरा बना दें और उसके बीच नारियल बांधें। यह रक्षा कवच बन जाता है। एक तीसरा और रहस्यमय उपाय जो केवल वास्तु ज्ञान परिवार के लिए, तुलसी के पास हल्दी, कपूर और गाय के दूध की एक बूंद मिलाकर उसे तने पर लगाएं। यह प्रयोग धन आगमन के ऐसे द्वार खोलता है जो पहले कभी कल्पना में भी नहीं होते। और चौथा, यदि आप नारियल बांधने के बाद एक पीला कपड़ा तुलसी के नीचे बिछाकर उसमें कुछ सिक्के रखें और हर सोमवार उस पर चढ़ाएं तो वह घर कालांतर में कुबेर लोक बन जाता है। अब आप यह मत सोचिए कि यह सब केवल विश्वास की बातें हैं। विज्ञान भी कहता है कि जब कोई व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा में काम करता है, जब वह लगातार एक संकल्प पर केंद्रित रहता है, तो उसकी तरंगें ब्रह्मांड से जुड़ जाती हैं। और यह जो तुलसी प्रयोग है, यह उसी चेतन ब्रह्मांड से जोड़ने का माध्यम है। यहां भाव प्रमुख है और जब भाव, भक्ति और विधि तीनों मिल जाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। हम वास्तु ज्ञान पर आपके लिए ऐसे ही गूढ़, दुर्लभ और परखे हुए प्रयोग लाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि आप सभी को आत्मिक और भौतिक समृद्धि की ओर ले जाना है। इसलिए यह मत भूलिए कि इस हलहारिणी अमावस्या को यह प्रयोग जरूर करें। तुलसी से बांधिए वह दिव्य पीला नारियल और देखिए कैसे आपके भाग्य की धारा बदलती है। आपके घर में सुख शांति बनी रहे, लक्ष्मी स्थायी निवास करें और आप पुण्य, परमार्थ व समृद्धि के मार्ग पर बढ़ते रहें। अगला भाग चाहिए तो हाँ लिखकर कमेंट करें, क्योंकि अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगा तुलसी के नीचे क्या गाड़ देना चाहिए जिससे दुर्भाग्य जड़ से समाप्त हो जाए, और साथ ही एक विशेष मंत्र जो केवल अमावस्या की रात बोलना चाहिए और बोलते ही चमत्कार प्रकट होते हैं। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लेना, बोलना और जाप करना, यह सब कार्य शुभ कार्य माने जाते हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस में भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अर्थात भगवान का नाम लेने से इस कलयुग में संसार में जीवन से पर पाए जाते हैं। आपके सभी संकट, दुख, दर्द भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। इसलिए इस कलयुग में भगवान का नाम ले, नाम जप करें। लिखे बोले दोस्तों, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वह पत्थर को भी जल में तेरा देती है। केवल एक पत्थर पर भगवान का नाम लिखने से वह भीतर जाते हैं। तो हम तो एक इंसान हैं, अगर हम जप करें, नाम जप करें तो हमारा तारना निश्चित है। इसी के साथ वीडियो के अंत करते हैं और मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री तुलसी, जय मां लक्ष्मी। जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान के साथ। जहां ज्ञान है वहीं समाधान है।